काफी 137। वैसू संझ सबाही खाली रहिसन जाई, पक्षी परदेसी उम्भे सर दे, 2 दिन दे खलकाई। मुल्क बेगाना देश पराया, कोझियां कूड़ बिनाई। ना कोई साथी ना कोई संगति, कैनू दर्द सुनाई। किस्मत सांगे डिठुम ए धरती, आंदा कौन इथाई। हुस्न नगर डो थीवम रवाना, या रब तोड़ पुचाई। मंगा दुआई अल्लाह साईं, विछड़िया ढोल मलाई। इश्क फरीद बहु दुख डितड़े, बिछियां बिरहू बलाई। भावार्थ: जिस जीवात्मा के अंदर रब की रहमत और मुर्शिद की शरण द्वारा यह एहसास जाग उठता है कि यह मरते लोक मेरा असल देश नहीं, वह अपने असल देश सतलोक वापस जाने के लिए उतावली हो जाती है। वह कहती है, शाम को नहीं तो सुबह, आज नहीं तो कल मुझे इस देश से कूच कर जाना है। फिर शरीर और संसार रूपी घर खाली रह जाएगा। पूर्व की ओर से किसी सरोवर से पक्षी कुछ दिनों के लिए पश्चिम की ओर आ जाते हैं। वे वहां 4 दिनों के मेहमान होते हैं और केवल थोड़े समय के लिए ही प्रेम प्यार के चाहवान होते हैं। इस प्रकार सतलोक से आई रूहों का संसार के लोगों के साथ सामयिक संबंध होता है। जिस प्रकार पूर्व से आए पक्षी कुछ दिनों बाद पूर्व की ओर ही उड़ जाते हैं, उसी तरह सतलोक से आई रूहें कुछ समय बाद फिर सतलोक वापस चली जाती हैं। यह मरते लोक पराया देश है। इसका आधार झूठा और नाशवान है। यहां कुछ भी स्थायी और पायेदार नहीं। यहां कोई भी अपना सच्चा हमदर्द नहीं। यहां सब गर्जों के लेन देन के संबंध हैं। यहां कोई भी ना अपने देश के वियोग का दर्द समझ सकता है और ना उस दर्द का इलाज ही कर सकता है। किस्मत सांगे डिठुम ए धरती, आंदा कौन इथाई। ख्वाजा साहिब समझाते हैं कि अपना वश चलता तो कोई भी जीव कभी भी इस नाशवान देश में आना पसंद ना करता। किस्मत के मारे या रब के हुक्म से जीव मजबूरी में यहां आए हैं। हुस्न नगर डो थीवम रवाना, या रब तोड़ पुचाई। जीवात्मा प्रार्थना करती है, मेरे मालिक, मैंने तेरी कृपा से सतलोक की ओर वापसी का सफर शुरू कर दिया है। तू खुद ही दया मेहर करके मुझे अपने देश पहुंचा देना। ख्वाजा साहिब कहते हैं, रब के प्रेम, उसके वियोग ने अनेक मुसीबतें मेरे पीछे लगा दी हैं। वह खुद ही मुझ पर दया मेहर करके मुझे वियोग के दुखों से छुड़ाकर अपने साथ मिलाप का सौभाग्य बख्श सकता है। ख्वाजा साहिब संकेत करते हैं कि रब के हुक्म से रचना में आया जीव केवल उसकी दया से ही यहां से आजाद होकर सतलोक वापस आ सकता है। काफी 139। हर जा जात पुन्नल है, सूफी समझ सुजान। लैस कमीसला शयन, सब शय उसनू जान। यब का वजहू रब्बिक, बाकी कुल शय फान। ला यह ताज सिवा अल्लाह, है फकर दा शान। ला मौजूद सिवा अल्लाह, साडा दीन ईमान। हक बाझू बयो बातल, ध्यान रखी हर आन। इल्म फरीद है हाजिब, बेशक बे इरफान। भावार्थ: ख्वाजा साहिब उपदेश देते हैं, ए सूफी, ए सच्चे परमार्थ के चाहवान, तू यह बात भली भांति दृढ़ कर ले कि प्रभु प्रियतम का जलवा हर जगह मौजूद है। उस प्यारे का नूर हर स्थान पर कण कण में चमक रहा है। मेरे प्यारे, भली भांति दृढ़ कर ले कि रब अपने जैसा आप है। वह बेमिसाल है, ना कोई दूसरा उस जैसा है, ना हो ही सकता है। बाकी जो कुछ है उसी से है,
जबकि वह अपने आप से है। वह रब ही अनादि अविनाशी सत्य है। उसके सिवाय बाकी सब कुछ नाशवान है। मेरे प्यारे, तू यह बात पल्ले बांध ले कि फकीर की असल बड़ाई इसमें है कि वह रब के सिवाय किसी और का मोहताज नहीं बनता। वह केवल रब को अपना आसरा, सहारा बनाता है। वह ना तो किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाता है और ना ही किसी दूसरे से कोई आशा रखता है। सूफियों ने दरजाते सिफली और दरजाते उल्वी दो तरह के दरवेश माने हैं। निचले दर्जे दरजाते सिफली के दरवेश अगर कुछ मांगते हैं तो केवल रब से। ऊंचे दर्जे दरजाते उल्वी के फकीर रब से भी कुछ नहीं मांगते। वे सदा उसकी रजा में राजी रहते हैं। उनके अंदर रब का इतना अटूट और भरपूर भरोसा होता है कि रब को जो देना है खुद ही दे देगा। उससे कुछ मांगना उसमें भरोसे की कमी का सूचक है। ख्वाजा साहिब उपदेश देते हैं, फकीरी की शान रब का पूर्ण भरोसा है और रब के सिवाय किसी दूसरी चीज को सत्य ना मानना, हर दूसरी चीज को झूठी और नाशवान समझना फकीर का सच्चा दीन ईमान है। कुरान शरीफ में ला इलाहा इल अल्लाह का फरमान दर्ज है। इसका भी यही अर्थ है कि सिवाय अल्लाह के किसी दूसरी चीज का अस्तित्व सत्य नहीं। इसलिए केवल एक अल्लाह से प्रेम करना चाहिए और उसकी प्राप्ति को ही जीवन का असल उद्देश्य बनाना चाहिए। ख्वाजा साहिब इस भाव पर बल देते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे, तू हमेशा यह बात याद रखना कि एक रब के सिवाय बाकी सब कुछ झूठ है, निरा भ्रम है। दूसरी किसी चीज की हस्ती सदा कायम रहने वाली नहीं। ख्वाजा साहिब चेतावनी देते हैं, मेरे प्यारे, रब की सिफतों के बारे में ग्रंथ शास्त्रों में से इल्म हासिल कर लेना काफी नहीं। इल्म फरीद है हाजब, बाहरमुखी विद्या कोरी अज्ञानता तथा रब से मिलाप के मार्ग की रुकावट है। रब इल्म, अक्ल, दलील, कल्पना के दायरे से ऊपर है। रब इल्म अक्ल का विषय नहीं, उसे मार्फत या अंतर्मुख अनुभव द्वारा जान सकते हैं। काफी 146 है सदके घोले यार तो एहो जीड़ा नेह निपन्ना, शाला हुस्न जवानी माणे मुठड़ी दिल दा वन्ना, थल तैडे चतरांग भी तैडे मुलक मिलहेर दा बन्ना, दुख दा हाल न थीविम पूरा चितरा 100 पन्ना, जे तू आवें तन मन डेसा पीर परम दा छन्ना, बैअत करके इश्क कढ़ायुम इल्मो अमल तू बन्ना, सोहणे दे विच वसफ वफा दी एह गाल न मन्ना, बिरहूं फरीद थियों से साथी सब शैतों जी भन्ना। भावार्थ, आत्मा रूपी प्रेमिका कहती है, मैं अपना प्रेम भरा दिल अपने प्रियतम पर कुर्बान करती हूं। मेरी रब से यही प्रार्थना है कि मेरा दूल्हा, जो इस निमानी का एकमात्र सहारा है, यौवन की बहार और जवानी खुशी खुशी व्यतीत करे। मेरे प्यारे, मरुस्थल और हरे भरे मैदान भी तेरे हैं और मुल्क मल्हेर का भी तू ही मालिक है। सारे संसार पर तेरा ही राज है। मेरे प्रियतम, चाहे मैं सैकड़ों पन्ने भर लूं, पर तेरे वियोग के दुख का पूरा हाल बयान नहीं कर सकती। अगर तू मुझे दर्शन देने के लिए आ जाए तो प्रेम के देवता के आगे केवल आटे का छन्ना ही नहीं, अपना तन मन भेंट कर दूंगी। प्रेम के देवता ने मुझे अपना मुरीद बनाते समय इल्म और अमल, बाहरमुखी विद्या और बाहरमुखी करनी की हदों से बाहर निकाल लिया। भाव यह है कि प्रेम का दर्जा हर प्रकार के बाहरमुखी ज्ञान और कर्मों से बहुत ऊपर है। जिसको अपना समझते हैं उससे गिला शिकवा भी करते हैं। प्रेमिका कहती है,
मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि उस प्रियतम में वफादारी का गुण भी है। वह प्रियतम प्रेम तो कर लेता है, परंतु फिर अपनी प्रेमिका की सुध नहीं लेता। प्रेमिका कहती है, प्रियतम के प्रेम में सराबोर मेरा मन बाकी सब चीजों से ऊब गया है। उसके प्रेम ने संसार की हर चीज का मोह मन से बाहर निकाल दिया है। अब केवल उसके लिए और उसके प्रेम के लिए मन में स्थान रह गया है। बाकी किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। काफी 148। डिठड़ी यार भलाई, हिक तिल तरस न आयो। पागलवाड़ी सुतड़ों, वेंदी ना मुकलायो। सहजू कोल बुला के, क्यों जानी दिल चायो। है यार बरोचल, कै मैं तू भरमायो। जे हावी एह नियत, क्यों वत यारी लायो। जान फरीद निकमड़ी, मुफ्त दुखां विच पायो। भावार्थ। इस काफी में आत्मा रूपी प्रेमिका प्रियतम से गिला शिकवा करती है, उसे प्यार भरा ताना मारती है। वह कहती है, मेरे प्यारे, मैंने तेरी नेकी भलाई देख ली है। तूने मेरे साथ प्रेम तो कर लिया, पर तुझे मुझ पर रत्ती भर भी तरस ना आया और तू मुझ रोती बिलखती को पीछे छोड़ गया। पहले तू मेरे साथ आलिंगनबद्ध होकर मेरे साथ सो गया, पर जाते समय कुछ बताए बिना ही खिसक गया। पहले तो तूने खुशी खुशी मेरे साथ प्रेम कर लिया, पर बाद में ना जाने क्यों तेरा दिल मेरी ओर से उपराम हो गया। मेरे बलोची मित्र पुन्नू, पता नहीं किस दुश्मन ने तेरा मन मेरी ओर से फेर कर तुझे अपने मुंह में फंसा लिया है। अगर तेरा प्रीत निभाने का इरादा नहीं था, तो तूने मेरे साथ यारी लगाई ही क्यों। तूने मुझे निकम्मी जानकर मुफ्त दुखों के भंवर में डुबो दिया है। काफी 150। कै पाया बाज फकीरां, जज्बाए इश्क की लज्जत को। कुल शै विच कुल शै डिठो से, हमा ओस्तदा दरस कितो से। बरकत सोहबत पीरां, पी कर बादाए वहदत को। जब मदहोशी नाज दिखाया, उरियानी ने रंग जमाया। खिरका पाड़ लवीरां, पहनियत रिंदी खलत को। दर्द मंदाकूं दर्द सलामत, बार मोहब्बत पंड मलामत। दुख दुख उठदियां पीड़ां, घोल घतां सब राहत को। हुस्न फरीद कई घर लूटे, रुलदियां फिरदियां जंगल बूटे। सै ससियां लख हीरां, देखो इश्क दी शिद्दत को। भावार्थ। दुनियावी प्रेम में समानता दिखाने के बाद इस काफी में रब के इश्क की प्राप्ति के साधन और इसके शक्तिशाली प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, साधु संतों, कामिल दरवेशों की संगति और शरण के बिना किसी के हृदय में कभी भी रब के प्रेम का अमृत रस पैदा नहीं हो सकता। ख्वाजा साहिब कहते हैं, हमने अपने मुर्शिद की संगति द्वारा हमा उस्त का नजारा प्रत्यक्ष देख लिया है। अब हमें हर चीज में उस कुल मालिक का जलवा दिखाई देता है। हम मुर्शिद की रहमत से संसार और शरीर की ओर से पूरी तरह अचेत हो गए, तो सब पर्दे दूर हो गए और इलाही नूर तथा दिव्य सुंदरता का प्रत्यक्ष दीदार हो गया। इसका यह असर हुआ कि हमने फकीरों वाली गोदड़ी फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी और प्रेम की शराब पीने वालों की पोशाक पहन ली। भाव यह है कि जो रब के प्रेम की मस्ती में खो जाता है, वह किसी खास भेष या लिबास पर या नशे पर निर्भर नहीं रहता। कोई व्यक्ति केवल खास भेष या पहरावे से रब का सच्चा प्रेमी नहीं बन सकता, और जिसके अंदर रब का प्रेम जागृत हो जाता है, वह बाहरी लिबास की मोहताजी से मुक्त हो जाता है। आशिक की पहचान इश्क से करनी चाहिए, लिबास से नहीं। मेरे मौला, तू रहमत कर कि तेरे प्रेमियों के हृदय में
तेरे प्रेम की पीड़ा सदा कायम रहे। बदनामी की बाहरी गठड़ी और प्रेम ही उनकी असल पूंजी है। उनके अंदर सदा प्रेम की आग सुलगती रहती है। उन्हें इस पीड़ा में से वह सरूर मिलता है कि वह इस पर हर तरह के सांसारिक सुख आराम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी के अंत में कहते हैं, ए फरीद, रब्बी हुस्न, दिव्य सुंदरता ने अनेक प्रेमियों को सांसारिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया है। इश्क में इतनी जबरदस्त ताकत है कि सैकड़ों सस्सियां और लाखों हीरों जैसी प्रेमी रूहें प्रियतम की तलाश में जंगलों और रेगिस्तानों के कठिन मार्गों में भटकती फिरती हैं। काफी 152। हर दिल जो दिलदार, यार महिंजो, सोहणिया जो सरदार, यार महिंजो, किथ मुला किथ आमिर नाही, किथ मंसूर तिदार, यार महिंजो। आप छुपाए राज हकीकी, आप करे इजहार, यार महिंजो। किथ बुलबुल किथ गुलजी सूरत, बर्ग किथा किथ खार, यार महिंजो। किथ सुरखी किथ नाज नजाकत, किथ कजला किथ धार, यार महिंजो। किथ ढोलक किथ तान तराना, किथ सूफी सरशार, यार महिंजो। किथ आबत्ते किथ नफल दो गाना, किथ कैफी मैं ख्वार, यार महिंजो। किथ आशक किथ दर्द कशाले, किथ दिलबर गम ख्वार, यार महिंजो। यार फरीद नहीं विच पर्दे, खुद पर्दा है यार, यार महिंजो। भावार्थ। इस काफी में वहदत पर प्रकाश डाला गया है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मेरा प्रियतम हर दिल में बसता है। वह सबसे सुंदर है। कोई दूसरा उसकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। वह अपनी अनुपम सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। वह प्रियतम कहीं उपदेश देने वाला मुल्ला बन जाता है, कहीं हुक्म चलाने वाला हाकिम बन जाता है, कहीं हुक्म मानने से इनकार करने वाला बन जाता है, कहीं मंसूर का रूप धारण कर लेता है, कहीं फंदे का। वह खुद ही दिव्य भेद छुपाने का कार्य करता है और खुद ही उन्हें प्रकट करने वाले का रूप धारण कर लेता है। वह कभी फूल बन जाता है, कभी बुलबुल, कभी वृक्ष और कभी कांटा। वही सुर्खी और काजल बन जाता है और वही सुर्खी लगाकर और काजल डालकर शोख अदाएं दिखाना शुरू कर देता है। मेरा प्रियतम कहीं ढोलक बन जाता है, कहीं गाना बन जाता है, कहीं प्रेम की मस्ती में खोया सूफी बन जाता है, कहीं वह भक्ति का रूप धारण कर लेता है और कहीं भक्त का, और कहीं शराबी बन जाता है। वह खुद ही आशिक बन जाता है। वह स्वयं ही प्रेम की पीड़ा बांटता है तथा स्वयं ही प्रेमी के दिल को दिलासा देता है। वह प्रियतम किसी पर्दे में नहीं बल्कि खुद ही एक पर्दा है। ख्वाजा साहिब काफी के अंत में एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब एक मौला के सिवाय किसी दूसरी चीज का वजूद नहीं है तो उसके सिवाय कोई पर्दा कैसे हो सकता है। जिसे वह अपना स्वरूप नहीं दिखाना चाहता उसके सामने अनेक पर्दे तन जाते हैं। जिसे अपना स्वरूप दिखाना चाहता है उसके सामने कोई पर्दा नहीं रह जाता। काफी 170। अलिफ हिक्को हिम बस वे मियाँ जी, होर कहानी मूल न भाणी, अलिफ गयोम दिल खस वे मियाँ जी, बे तेदी पई कल न काई, अलिफ की तुम बेबस वे मियाँ जी, ठप रख फिका असूल दे मसले, बाब बिरहूं दा डस वे मियाँ जी, जेकर लगड़ो चाट बिरहूं दी, जाया कूंडे सी डस वे मियाँ जी, जे ना सबक बिरहूं दा डितड़ो, अजकल वैसा नस वे मियाँ जी, बिरहूं सिखें ते बिरहूं सिखाएं, हाई शाबस शाबस वे मियाँ जी, जींदे मोए हिक यार दे रहसूं, विसरी होर हवस वे मियाँ जी, मंतर परीत दा फूक शुकारे,
लिंगड़ी हिम आलस वे मियाँ जी। उल्फत जरदी घर दी वर्दी, ना रह गई हिक खस वे मियाँ जी। रांझण मैडा मैं रांझण दी, खेड़ियां दे मुंह भस वे मियाँ जी। सट घर बार ते बार वसेसां, बदली कीती लस वे मियाँ जी। इल्म अमल भुल वैसी जेकर, इश्क पयो कन रस वे मियाँ जी। ओड़क इश्क अंदर जिंद डेसूं, ना समझी खिल हस वे मियाँ जी। नीही कड़ोकणा प्यो से पुखड़े, ना हई कलम ते मस वे मियाँ जी। ना अजकल दी यार दे वल दी, रोज अजल दी हस वे मियाँ जी। घोल घतां मैं यार दे नातों, बाल बच्चे अस कस वे मियाँ जी। इश्को मूल फरीद न फिरसूं, रोज नवी हिम चस वे मियाँ जी। भावार्थ: यह काफी वे मियाँ जी के इर्द गिर्द घूमती है। रब की आशिक जीवात्मा किसी सांसारिक उस्ताद के पास जाती है। उस्ताद उसे अलिफ बे पे ते सिखाना चाहता है। वो कहती है, मियाँ जी, मुझे केवल एक अलिफ का पाठ पढ़ाओ। आप मुझे यह सबक पढ़ाओ कि केवल एक रब सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। आप मुझे केवल वहदत का पाठ पढ़ाओ कि जो कुछ है रब से है, जो कुछ है उसमें रब समाया हुआ है, और जो कुछ है रब का रूप है। मियाँ जी, उस मौला और उसकी वहदत ने इस तरह मेरा मन मोह लिया है कि मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं जाता। मुझे एक रब और उसकी वहदत ने इस तरह विवश कर दिया है कि मुझे बे ते आदि की कोई खबर नहीं रही। मियाँ जी, आप शरीयत, कानून और दूसरे सब सिद्धांतों की सब किताबें बंद करके रख दो और मुझे केवल एक रब के प्रेम का पाठ पढ़ाओ। अगर मुझे एक रब के प्रेम की लगन लग जाएगी तो अपनी आने वाली सब पीढ़ियों के नाम भी रब के प्रेम का संदेश छोड़ जाऊंगी। मियाँ जी, अगर तुमने मुझे रब के प्रेम का पाठ ना पढ़ाया तो मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे स्कूल से भाग जाऊंगी। मियाँ जी, आप खुद भी रब के इश्क का पाठ पढ़ो और दूसरों को भी यही पाठ पढ़ाओ। फिर आपको लोक परलोक में सच्ची शाबाशी मिल जाएगी। मैं चाहे इस मरते लोक में जिंदा रहूं या मरकर परलोक सिधार जाऊं, मैं केवल अपने प्रियतम की प्रेमिका बनकर रहूंगी। मेरे मन में से बाकी हर प्रकार की इच्छा दूर हो गई है। झाड़ फूंक करने वाले मंत्र पढ़कर फूंक मार देते हैं। मियाँ जी, मेरे अंग अंग में सुस्ती भर गई है। मैं पत्थर की तरह बेजान हो गई हूं। आप प्रेम का मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक मार दो ताकि मेरे रोम रोम में प्रियतम के प्रेम की प्रबल धारा जारी हो जाए। मियाँ जी, जब से मैंने एक रब के प्रेम का पाठ पढ़ा है, मेरे मन में धन दौलत, घर गृहस्थी आदि का तिनके जितना भी मोह बाकी नहीं रहा। मैं पूरी तरह रांझे की हो गई हूं और रांझा पूरी तरह मेरा हो गया है। मन माया रूपी खेड़ों के मुंह में खाक पड़ रही है। मुर्शिद और रब के प्रेम ने मुझे मन माया के मोह से पूरी तरह निर्लेप कर दिया है। मैं घर बार त्याग कर जंगल में निवास कर लूंगी। बादलों में बिजली चमक रही है। यह सांकेतिक वर्णन है। इसका भाव यह है कि मैंने अपना ध्यान संसार और शरीर की ओर से समेटकर अंतर में स्थिर कर लिया है और मुझे आंतरिक आकाश में शब्द के प्रकाश की झलक दिखाई दे रही है। मियाँ जी, भली भांति समझ लो कि जिसे अंदर में प्रेम का रस मिलना शुरू हो जाता है, वह हर प्रकार की बाहरमुखी विद्या और इबादत की मोहताजी से मुक्त हो जाता है। आप मेरी बात को हंसी मजाक ना समझ लेना। मैं तुम्हें पूरे भरोसे और दृढ़ता से कह रही हूं कि मेरा जीवन भी मेरे प्रियतम से है और मैं उसके प्रेम में अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। भाव यह है
कि सच्चा प्रेमी प्रियतम की प्रीत में अपनी खुदी फना कर देता है। वह अपनी इच्छा प्रियतम की रजा में मिटा देता है और अपना आपा उसमें अभेद कर लेता है। प्रेमी जीवात्मा कहती है, मेरी और मुर्शिद या रब की प्रेम कहानी आजकल ही शुरू नहीं हुई। यह प्रेम कथा तो उस समय से चली आ रही है जब अभी कागज, कलम और स्याही भी नहीं बने थे। यह प्रीत रोजे अजल यानी सृष्टि का सृजन किए जाने से पहले की है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की प्रीत अनादि है। यह अजर अमर है, ना ही इसका कोई आदि है ना ही अंत। मैं अपने प्रियतम के नाम पर संसार के सब रिश्ते और सारा माल असबाब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अर्थात त्याग प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम सहज रूप से प्रेमी को संसार के मोह से निर्लेप कर देता है। काफी के अंत में प्रेमी जीवात्मा कहती है, मैं कभी किसी सूरत में प्रियतम के प्रेम से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे इसमें से रोज नया रस, नया आनंद प्राप्त होता है। ख्वाजा साहिब का भाव है कि संसार की सब चीजों का रस समय पाकर घट जाता है। केवल रब का प्रेम ही एकमात्र ऐसा परम तत्व है जिसका रस दिनों दिन बढ़ता जाता है। इसे ना कभी ग्रहण लगता है, ना ही इसमें कोई कमी ही आती है। काफी 174। ए इश्क नहीं सिर रो है, दुखी सूली दा अम्बो है। ना तुल्हा टांग संदारी, मैं मन तारी ते नै बारी। मी बूरी रात अंधारी, बिया खास महीना पो है। थी यार रखे हम राजी, है कूड़ी हीला साजी। है पेच अते ठगबाजी, ए लुत्फ नहीं कोई द्रोह है। पईयां खोज पुन्नल दियां खबरां, गईयां रोग अंदर दियां डमरां। जड्डां आशकां बंदियां कमरां, थई दिल्ली ढाई को है। रो रिंग रिंग कहम करे हल, बठ दुख सुख रज बुख दी गल। दम जैंदे तोड़ी घे हल, जिथ जूह जतन दी थो है। ना यार फरीद मिल्यो से, ना दर्दी वांद डितो से। पंध कर कर हुट पयो से, संद संद दी निखती मोह है। भावार्थ, यह प्रेम नहीं, यह तो दुख दर्द का पहाड़ है जो प्रेमी के सिर पर आ पड़ता है। प्रेमिका कहती है, एक तो मुझे तैरना नहीं आता, दूसरा मेरे पास कोई नाव या तुल्हा नहीं है, तीसरे अंधेरी रात है और मूसलाधार वर्षा हो रही है, चौथे पौष के महीने की कड़ाकेदार सर्दी है। ऐसी हालत में मैं पार जाने की आशा कैसे रख सकती हूं? प्रियतम को चाहिए कि मेरे साथ प्रेम करे और अपने सारे भेद मेरे साथ साझे करे। उसका झूठे बहाने बनाना उचित नहीं। यह प्यार नहीं, निरी ठगी और धोखेबाजी है। प्रेमी कहता है, प्यारे का पता लगना शुरू हो गया है और उसके बारे में खबर मिलनी शुरू हो गई है। इससे आंतरिक रोग और उदासी का अंत होता जा रहा है। जब आशिक प्रियतम से मिलाप करने के लिए कमर कस ले तो दिल्ली केवल 2.5 कोस की दूरी पर रह गई प्रतीत होती है, अर्थात लंबा सफर भी छोटे से छोटा प्रतीत होता है। मेरे प्यारे, पुन्नू का ऊंट रोता हुआ री री करता हुआ मुझे कहता है, तू दुख सुख, भूखा या तृप्त होना भूल जा। मैं प्रियतम की खोज में अंत तक तेरा साथ निभाऊंगा। ख्वाजा साहिब कहते हैं, ए फरीद, न प्रियतम से मिलाप हुआ, ना ही दुख दर्द से छुटकारा मिला। हम चलते चलते थक गए, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगा है, पर दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता। ख्वाजा साहिब ने सराइकी भाषा का यह मुहावरा प्रयोग किया है, जब कमर कस ली जाए तो दिल्ली केवल 2.5 कोस पर दिखाई देती है। काफी 179। बिन यार मिट्ठल मैं वैसा मर, जै बाझों
हिक पल को ना सरे। छड होत इकलड़ी केच गया, 100 पीड़ उठी लख पूर पया। पिट्टी पिट पिट हुठड़ी शाम सहर, पट्टी पीत दे डिस दे पंध परे। मिठा मारू मुहिब मलहेर वसे, रत रोवां सारा लोक हसे। थीसा बर डोराही सट घर दर, तोड़े यार कबूल करे ना करे। कुट्ठी नाज निगाह अवैड़े दी, मुट्ठी लज्जत इश्क बखेड़े दी। मोए जींदे तां दम रोज हशर, अल्लाह दिल तो मूल नहीं विसरे। वह दिलबर तैडड़ी यारी है, लगी फकड़ी शहर खवारी है। दिल सड़दी जलदे जान जिगर, सर टोटे पुरजे सहंस जरे। शाला थियोम वसलदा सांग किडी, मिटे लुटड़ी दिल दी तांग किडी। टले सख्त पहर करे बख्त वहर, सोहना सिहन सुंजी दे पैर धरे। आ आंगन फरीद दे यार मिठल, सारी उमर गई जुख जुख दी ढल। कर लुत्फ मेहर भट जुल्म कहर, दिल डुखड़ी ठडड़े साह भरे। भावार्थ। बहुत सी दूसरी काफियों की तरह इस काफी में भी प्रियतम के वियोग की पीड़ा भुगत रही सस्सी रूपी प्रेमिका कहती है, मेरा अपने प्यारे के वियोग में मर जाना स्वाभाविक है। मेरे लिए उसके बिना एक पल गुजार पाना असंभव है। प्यारा पुन्नू मुझे अकेली छोड़कर केच चला गया है। दिल में 100 दर्द उठ रहे हैं। मैं दिन रात तड़प रही हूं। प्रेम का मार्ग बहुत लंबा है और मंजिल बहुत दूर प्रतीत होती है। मेरा प्यारा मलहेर जा बसा है। मैं उसके वियोग में लहू के आंसू बहा रही हूं। लोग मेरी हालत देखकर हंसते हैं। वह प्रियतम मुझे कबूल करे या ना करे, मैं घर बार छोड़कर उसकी खोज में जंगलों बियाबानों में चली जाऊंगी। मैं निर्दयी प्रियतम की नजरों के नजाकत भरे आश्चर्यजनक इशारों की मारी हुई हूं। मुझे इश्क की लज्जत ने बर्बाद कर दिया है। मैं कयामत के दिन तक जिंदा रहूं या मर जाऊं, सदा प्रियतम की बनी रहूंगी। खुदा करे मुझे एक पल के लिए भी उसकी याद ना भूले। मेरे प्यारे, तेरी दोस्ती अजब ढंग की है। इसने दिल बर्बाद कर दिया है और मुझे सारे शहर में बदनाम कर दिया है। मेरा दिल जल रहा है, जान और जिगर जल रहे हैं। सिर के हजारों टुकड़े हो गए हैं। खुदा करे प्रियतम की संगति प्राप्त हो जाए और प्रेम में बर्बाद हो चुकी इस बदकिस्मत की प्रतीक्षा समाप्त हो जाए। खुदा करे कि प्रियतम की सख्ती का अंत हो जाए और बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाए। मेरे प्यारे, तू मेरे आंगन में आकर दर्शन दे। मेरी सारी उम्र दुख मुसीबतें झेलते बीत गई है। मेरे दुखी दिल में से ठंडी आहें और सांस निकल रही है। तू जुल्म अत्याचार को भट्ठी में फेंककर मुझ पर दया मेहर की वर्षा कर दे। काफी 181। बेसूरत सूरत ओल्हे, करनाज अदा घुंड खोले। हर हर जां विच रांझण माही, आया नाल सिफात कमाही। सब सुर अनहद मुरली वाही, रम्ज हकाइक चोले। व फी अनफसिकुम भेत बतावे, नहनु अकरब बीन बजावे। लौद लैतुम गीत सुनावे, लफ्स अनलहक बोले। जो कोई दिल डू ध्यान रखेसी, सारे गुझड़े राज नू पैसी। इसनी नीत कुल उठ वैसी, भज पौसिन सब भोले। हिक जा हिन एह काम शरीयत, हिक जा हिन इसरार तरीकत। थीवे क्या दरियाफ्त हकीकत, कौन ए फोले फोले। नारुल डुखड़ी रोह जबल विच, ना थी औखी मारू थल विच। पहलू दोष किनार बगल विच, यार पुन्नल है कोले। फखरे जहां हिक रीत सिखाई,
असलू हाजत रही न काई। दिल जुड़ जुड़ धूम धाम मचाई, थे गुण ज्ञान समोले। रंगपुर देहिन पंथ न्यारे, हिकनू बोड़े हिकनू तारे। हिक प्या जित्ते हिक प्या हारे, तुल दे मासे तोले। फाश फरीद अहवाज सुना तू, आलम जाहिल शाह गदा कूं। जे कोई चाहे फकर फना कूं, अपने आप कुंगोले। भावार्थ। यह ख्वाजा साहिब की सबसे भावपूर्ण काफियों में से एक है। इसमें रूहानियत के बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ख्वाजा साहिब सबसे पहले रब और वहदत की महिमा करते हुए कहते हैं, वह प्रभु अरंग अरूप है, वह निराकार है, अपने जैसा आप है, परंतु हर चेहरे हर आकार में छुपकर अपना भेद प्रकट कर रहा है। भाव यह है कि वह परम सूक्ष्म और गुप्त है, पर वह संसार के हर आकार में जलवागर है। वह प्रियतम हर जगह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उसकी सब सिफतें भी हर जगह साफ नजर आ रही हैं। उसके अनहद शब्द की मुरली सृष्टि के कण कण में गूंज रही है और वह परम सत्य के सब गूढ़ भेद प्रकट कर रही है। आपका भाव यह है कि प्रभु अनहद शब्द का रूप है और अनहद शब्द प्रभु का रूप है। प्रभु अनहद शब्द द्वारा ही सृष्टि का सृजन करता है। अनहद शब्द सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है और अनहद शब्द ही परमात्मा से बिछड़ी आत्मा को उससे मिलाने का कार्य करता है। ख्वाजा साहिब समझाते हैं, जो व्यक्ति अपना ध्यान अनहद शब्द की मुरली से जोड़ लेता है, उसे इस भेद की सूझ हो जाती है कि परमात्मा हृदय के अंदर है। ध्यान शाहरग में स्थिर करने से वह अत्यंत निकट और सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति अनहद शब्द से लिव जोड़कर मन माया के दायरे से पार चला जाता है, उसे अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान हो जाती है। उसे ज्ञान हो जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। गुरु नानक साहिब का कथन है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बेचारा। सतगुरु के उपदेश पर चलने से यह सूझ हो जाती है कि आत्मा में परमात्मा समाया हुआ है और आत्मा परमात्मा में समाई हुई है। इसे भारतीय धर्म ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था कहा गया है। उस अवस्था में पहुंचकर ही मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया है। यह अवस्था आत्मा को अनहद शब्द में अभेद करने से प्राप्त होती है। ख्वाजा साहिब इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो कोई अपना ध्यान अंदर स्थिर कर लेगा, उसे अंदर ही सारे गूढ़ रूहानी भेद प्राप्त हो जाएंगे। वह द्वैत से मुक्त हो जाएगा, उसके सब संशय भ्रम दूर हो जाएंगे और उसका हृदय पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा। आप संकेत करते हैं, संसार में कहीं तो रब की रजा से शरीयत के हुक्म लागू हैं और कहीं तरीकत के भेदों की पैरवी हो रही है। फिर हकीकत के बारे में कौन सूझ करवाए और परम सत्य के गुप्त भेद कौन प्रकट करे? आप समझा रहे हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है, मौला की रजा के अनुसार हो रहा है। उसकी मौज से ही कुछ लोग शरीयत को रूहानियत समझने के भ्रम का शिकार हुए हैं और कुछ लोग तरीकत को रूहानियत का आदि और अंत समझ रहे हैं। जब तक मौला की रहमत नहीं होती, किसी को भी हकीकत या परम सत्य की सूझ नहीं हो सकती। आप आगे इसी भाव की अधिक व्याख्या करेंगे। ख्वाजा साहिब मुर्शिद और रब की खोज में बाहर जंगलों, पर्वतों, मरुस्थलों आदि में भटक रही जीवात्मा रूपी सस्सी को उपदेश देते हैं, मेरी प्यारी, तू जिस प्रियतम की खोज में बाहर स्थान स्थान पर भटक रही है, वह हर दम तेरे साथ है। तू मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, पर्वती गुफाओं
तीर्थों आदि में उसकी तलाश करने के बजाय अंतर ही में उसकी खोज कर। ख्वाजा साहिब पहले संकेत कर आए हैं, जो कोई दिल डूं ध्यान रखे सी, सारे गुझड़े राज नु पैसी। जो ध्यान को अंदर स्थिर करेगा उसे अंदर ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुझे यह सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त नहीं हो गया। मेरे मुर्शिद फखरुद्दीन ने मुझे अंतर्मुख इबादत की ऐसी शिक्षा दी है जिससे मैं हर प्रकार की बाहरमुखी भक्ति की मोहताजी से मुक्त हो गया हूं। मेरा मन अनहद शब्द में लीन होकर आनंद प्राप्त कर रहा है और यह सब गुणों और पूर्ण ज्ञान का भंडार बन गया है। दिल जुड़ जुड़ धूम धाम मचाई। मन केवल अंदर स्थिर होकर और अनहद शब्द की मुरली से जुड़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और सब विकारों से मुक्त होकर सब गुणों की मूरत बन सकता है। ख्वाजा साहिब पहले संकेत कर आए हैं कि कुछ लोग शरीयत में मस्त हैं और कुछ तरीकत में। मार्फत और हकीकत किसी विरले के ही पल्ले पड़ती है। इसका क्या कारण है? रंगपुर दे हिन पंथ न्यारे। रब के रंग न्यारे हैं। वह प्रियतम आश्चर्यजनक कौतुक करता है। उसकी लीला समझ पाना असंभव है। वह किसी को पार कर देता है तो किसी को डुबो देता है। कोई उसकी रहमत से जीवन की बाजी जीतकर उससे मिलाप कर लेता है और कोई जीवन की बाजी हार कर इस दुनिया में बार बार जन्मता और मरता रहता है। तुल दे मां से तोले। कुल मालिक की दरगाह में रत्ती रत्ती का हिसाब होता है। साईं बुल्ले शाह ने फरमाया है, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रेम नगर वरताराए। उस प्रियतम के देश में जीव के हर कर्म की परख होती है और उसके हिसाब से फल दिया जाता है। आप कहते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रहनगियां जाता। रब के दरबार में धर्म या जाति नहीं, किए हुए कर्म देखे जाते हैं। ख्वाजा साहिब अंत में सारी काफी का ही नहीं, अपने संपूर्ण उपदेश का सार बयान करते हुए कहते हैं, ए फरीद, चाहे कोई विद्वान है या अज्ञानी, कोई शहंशाह है या भिखारी, तू हर एक को डंके की चोट से यह उपदेश सुना दे कि जो कोई सच्चा फकीर या दरवेश बनना चाहता है और जो कोई अपनी खुदी खुदा में फना करना चाहता है, उसे चाहिए कि मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार रब की इबादत द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करके अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद कर दे। ख्वाजा साहिब ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई आलिम फाजिल है या अनपढ़, चाहे कोई धनवान है या भिखारी, चाहे कोई ऊंचे ओहदे पर बैठकर सब पर हुक्म चला रहा है और चाहे कोई दुनिया का सबसे निमाना निर्बल इंसान है, जिसे भी रब से मिलाप की बड़ाई मिलेगी अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा मिलेगी। काफी 185। पल पल सूल सवाया है, जी मुफ्त दुखां विच आया है। दूर गया मंजूर दिलींदा, तन मन धन है माल जहेंदा। शाला ढोलण मिलम चहेंदा, दर्दां सख्त सताया है। दश्त बियाबां जाल असाडी, सोज अंधो दी चाल असाडी। मातम हाल ते काल असाडी, इश्क बहु दुख लाया है। चाक कीते दिल चाक महींदे, कौन कुललड़े जख्म कुसींदे। मरहम वसल वसाल तहींदे, खेड़ा कूड़ा अजाया है। रांझण जोगी मैं जुगियानी, बेजर उस दे राह विकाणी। मुठड़ी मारी फिरा निमाणी, नाम नशान गवाया है। बिरहूं अलंबी जुड़ कर लाई, सड़दी बलदी फिरा लुकाई। लोक क्या जाने पीड़ पराई, जो लिखिया सो पाया है। छड़ गया रांझण सिरदा वाली,
कि तुस हाल कनु बेहाली, साड़ा सेज तितूल निहाली, सब कुछ हिजर भुलाया है। दिल नू लुटिया इश्क मरेले, फिरदी शहर ते जंगल बेले, मता फरीद करे रब मेले, तांग आराम वंजाया है। भावार्थ। प्रियतम से बिछुड़ी प्रेमिका यानी रूह अपनी दुखदाई हालत बयान करती हुई कहती है, दिल का दुख हर घड़ी बढ़ता जा रहा है। जीवन मुफ्त में दुखों के भंवर में फंस गया है। जिस प्रियतम के लिए मैंने तन मन धन न्यौछावर कर दिया, वह मुझे अकेली छोड़कर दूर चला गया है। खुदा करे कि मेरा उससे फिर मिलाप हो जाए, क्योंकि उसके वियोग के दुखों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने घर बार छोड़कर जंगल बियाबान में ठिकाना बना लिया है। मेरी बातचीत में और मेरे हर काम में मातम छाया हुआ है। प्रियतम के वियोग ने मुझे दुखों के दलदल में फंसा दिया है। इस चरवाहे रांझे ने मेरा दिल चीर दिया है। उसके वियोग के कच्चे जख्म कौन सिल सकता है? मेरे वियोग के जख्मों पर मिलाप की मरहम कौन लगाएगा? मेरा पति खेड़ा तो बिल्कुल व्यर्थ है, उससे मुझे कोई आशा नहीं। ख्वाजा साहिब का भाव यह है कि वर्तमान अवस्था में रूह मन के वश में है। मन रूह का रब से मिलाप तो क्या करवाएगा, उल्टा यह इसके वियोग के दुखों में बढ़ोतरी जरूर कर देता है। हीर कहती है, मेरा प्रियतम रांझा योगी है, मैं उसकी योगिन हूं। मैंने बिना किसी कीमत के अपने आप को उसके हाथ बेच दिया है। मैं निमानी निर्बल उसके प्रेम में लुट गई हूं, बेहाल हो गई हूं। मैं पूरी तरह से उसकी हो गई हूं और अपना नामो निशान खत्म कर दिया है। प्रियतम के प्रेम ने अंदर ऐसी भयानक आग लगा दी है कि मैं किसी सहारे के बिना अकेली चारों ओर से जल रही हूं। संसार के लोग मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते। मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। जो कुछ मौला ने मेरे भाग्य में लिखा था, मैं भुगत रही हूं। मेरा मालिक रांझा मुझ बदकिस्मत को अकेली छोड़ गया है। उसने मेरा हाल बिगाड़ दिया है, मेरे सुख छीनकर मुझे दुखों में फंसा दिया है। जब प्रियतम मेरे साथ नहीं, तो बेहतर है कि मैं सुहाग की सेज और रजाई गद्दा फूंक दूं। उसके वियोग ने मेरा हाल बेहाल कर दिया है और मेरा उसके सिवाय किसी दूसरी चीज की ओर ध्यान नहीं जाता। इश्क के लुटेरे डाकू ने मेरा दिल लूट लिया है। मैं शहरों, जंगलों और बियाबानों में प्रियतम की तलाश में भटक रही हूं। उसके मिलाप की अभिलाषा ने अमन चैन को खत्म कर दिया है। शायद मौला रहम करके बिछड़े प्रियतम से मेरा मिलाप करवा दे। काफी 191। तू बिन हजरत यार हरदम फिरा है रानी, माही बाझूं सूल घनेड़े, जीवन है बेकार जानिम दिलदा जानी। दिलबर जी हा होर न कोई, खूबी दा सरदार सूरत विच लासानी। पुन्नल छड़ के केच सिधाया, की तसजार नजार रो रो थियोम दीवानी। इश्क अवैड़ा पेश प्यो से, दिल नू दार मदार तन मन सौ सौ कानी। दर्द फरीद है चीज महांगी, थींदे वणज वपार जिंदड़ी कर कुर्बानी। भावार्थ। हे मेरे प्रियतम, मैं तेरे वियोग में पल पल हैरान परेशान भटक रही हूं। मेरे प्यारे, तू मेरी हालत भली भांति जानता है कि तेरे बिना दिल दुखों में घिरा हुआ है। तू अपने जैसा आप है। कोई दूसरा सुंदरता और गुणों में तेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा प्यारा पुन्नू मुझे अकेला छोड़कर केच चला गया है। मैं उसके वियोग में हैरान परेशान हो रही हूं। उसके वियोग ने मुझे पागल कर दिया है। अनोखा मुहजोर इश्क मेरे पीछे पड़ गया है। इसने मुझे
दुखों के बोझ के नीचे दबा दिया है। मेरे मन में इश्क के सैकड़ों तीर चुभ रहे हैं। प्रेमिका कहती है, क्या किया जाए, कोई वश नहीं चलता। इश्क बहुत महंगी और दुर्लभ वस्तु है। जब तक कोई जान कुर्बान नहीं करता, अपना आप फना नहीं करता, इश्क की अनमोल दात प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकता। काफी 195। तेरे बिना सांवल बहूं, दिलड़ी अलग बेआस है। जिंदड़ी जले सी ना सड़े, सिर चूर है तन नास है। जियड़ा गमा दे वात है हाथ है हाथ है। हिक दुख तत्ती दे साथ है, सुख दी ना बू ना बास है। जै डी पुन्नल गया केचवल, सट सेज खट रंगीन महल। झांगा जबल घाटियां ते थल, हिक मूंज है बई प्यास है। विसरे निहाली तूल सब, पोपा ते बैंसर बोल सब। हुण सोज है या सूल सब, या दर्द है या यास है। केडे फरीद अज भज नसूं, जिथ रिछ ते बांदर दीवसों। डैणी मम्मी राखस बहूं, सौ गूल लख नस नास है। भावार्थ। प्रेमिका कहती है, मेरे प्यारे, तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेली हूं और निराशा महसूस कर रही हूं। तेरी जुदाई में जान जल रही है, दिल तप रहा है, सिर कुचला जा रहा है और शरीर नष्ट होता जा रहा है। मेरा मन गमों से घिर गया है। तेरे आगे बार बार फरियाद है कि मैं पूरी तरह तेरे वियोग के दुख में घिर गई हूं और दूर से भी सुख की गंध नहीं आ रही। सुख की प्राप्ति की कोई आशा दिखाई नहीं देती। जिस दिन से प्यारा पुन्नू केत चला गया, मैंने उसी दिन से रंगीली सेज और रंगीला महल त्याग दिया। मैं दुखों में झुलस रही हूं और प्यासी जंगलों, पर्वतों, घाटियों को पार कर रही हूं। मुझे सुंदर सेज, रजाई, गद्दा भी भूल गए हैं तथा सारे गहने और हार श्रृंगार भी भूल गए हैं। केवल दुख, संताप और निराशा मेरे साथी बनकर रह गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं भागकर कहां चली जाऊं। मैं चाहती हूं कि आबादी छोड़कर ऐसी जगह जाकर बस जाऊं जहां सैकड़ों रीछ, बंदर आदि जंगली जानवर बसते हों, जहां बेशुमार डायने, आदमखोर राक्षस और वन मानुष बसते हों। प्रेमिका को प्रियतम का वियोग इतना दुखदायक महसूस होता है कि संसार के बड़े से बड़े दुख संताप भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। काफी 203। जोसी तू पोथी फोलवे, वससी कडां सोहणा कोलवे। रो रो थक्की पिट पिट हुट्टी, केडे वेसां दुखड़ियां कुट्ठी। सूलां लुट्टी दर्दां मुट्ठी, माही पुन्नल ग्योम रोलवे। पांधी पुछां वाटी तक्कां, सड़ सड़ भुज्झां भुज भुज पक्कां। टुर टुर भज्जां भज भज थक्कां, सुंज बर रुलायम ढोलवे। जीड़ा गमा विच वड़ गया, दुख अड़ गया सुख लड़ गया। दरिया गजब दा चढ़ गया, 100 झोल लख लख छोलवे। सिक साथ सांवल दी सदा, दर्दो ना थियोम दिल जुदा। शाला पुन्नल मीलम खुदा, जिंदड़ी घतां मैं घोलवे। जाहद वटा हुण जोलवे, बिरहूं चबोला बोलवे। पतरी परम दी खोलवे, दिलड़ी असाडड़ी चोलवे। दुखानी अनोखा राजवे, तत्ता सोज दे हथ साजवे। मुट्ठी धां फरीद आवाजवे, हू मलामत दोलवे। भावार्थ। हे ज्योतिषी, तू अपनी ज्योतिष विद्या की पोथी खोलकर यह हिसाब लगाकर बता कि मेरा प्यारा कब मेरे पास लौटेगा। मैं दुख में सर पीट पीट कर थक गई हूं।
मैं दुखों द्वारा लुटी हुई अभागिन हूं। मुझे दुखों ने बर्बाद कर दिया है। मेरा प्यारा मुझे दुखों में भटकने के लिए छोड़कर चला गया है। मैं मुसाफिरों से राह पूछती हूं। मैं आंखें उठा उठाकर दूर दूर तक प्यारे की राह देखती हूं। मैं दुखों की आग में झुलस गई हूं। मैं कभी चलते चलते दौड़ना शुरू कर देती हूं, कभी भागते भागते थक जाती हूं। मेरा प्रियतम मुझे सुनसान डगर पर भटकने के लिए अकेली छोड़ गया है। मेरा दिल दुखों में घिरा हुआ है। सुख उड़ गए हैं और दुखों ने दिल में पक्का डेरा लगा लिया है। दुखों का भयानक दरिया ठाठे मार रहा है। इसमें अनेक भंवर हैं, खूनी लहरें उठ रही हैं। प्रियतम से मिलाप की अभिलाषा सदा रहती है। दिल सदा दुख दर्द में फंसा रहता है। अगर रब रहमत करके मेरा पुन्नू से मिलाप करवा दे तो मैं उस पर जान कुर्बान कर दूं। हे तपस्वी, तू थोड़ी देर के लिए तप त्याग की बातें बंद कर दे। तू प्रेम के मीठे बोल सुना। तू तप की पोथी बंद करके प्रेम की पोथी खोल, ताकि हमारे मन को प्रेम का झूला मिले। हे तपस्वी, तू भली भांति समझ ले कि दुखों से भरे प्रेम में गहरा प्रेम छुपा हुआ है। वियोग की तड़प प्रेम का राग अलापती है। प्रेमी की आवाज प्रियतम से मिलाप की पुकार से भरी होती है और सारे संसार में उसकी बदनामी के ढोल बज रहे होते हैं। ख्वाजा साहिब संकेत कर रहे हैं कि प्रेमिका वियोग की पीड़ा में जलती है, पर उसे इस विरह में भी रस मिलता है, क्योंकि यह उसका ध्यान निरंतर प्रियतम की ओर खींच कर रखती है। आप इसके साथ ही यह संकेत भी करते हैं कि तप मार्ग और हठ मार्ग नीरस हैं, जबकि प्रेम में रस है। तप और हठ विरह के आनंदमय राग का मुकाबला नहीं कर सकते। सच्चा प्रेमी लोकलाज और मान बढ़ाई को तिलांजलि दे देता है। चाहे सारा संसार उसकी बदनामी करता रहे, प्रेमी प्रेम में अडोल रहता है। काफी 207। दिलड़ी निमाणी को रोज मुंझारी, छट गया ढोला यार आजारी। इश्क नहीं कोई नार गजब दी, सर्दी जल्दी जान विचारी। आशक फिर दे मस्त मवाली, सिर कुर्बान करन लखवारी। दर्द अंधो दे सूल हजारा, लाकर यारी यार विसारी। सैद करेंदे मुर्ग दिलेंदे, नाज अदाहिन बाज शिकारी। चश्मा शोख बहादर जंगी, पलकां धर दियां दस्त कटारी। जिंद फरीद बचे हुण कीवें, नैना खुदंग चलाई कारी। भावार्थ। प्रेमिका शिकवा करती है, मेरा प्रियतम मुझे दुखी करके अकेली छोड़ गया है। मेरी जान नित्य दुखों में तड़पती रहती है। इश्क बहुत भयानक आग है जो प्रेमी की निमानी जान को जला देती है। सच्चे प्रेमी अपने आपे की परवाह नहीं करते। वे प्रेम की मस्ती में लाखों बार सिर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रियतम प्रेम लगाकर प्रेमिका को भुला देता है, जिसके कारण वह बेचारी अनेक दुखों, मुसीबतों और गमों में घिरी रहती है। प्रियतम के नाजो नखरे ऐसे शिकारी बाज हैं जो प्रेमी के दिल के पक्षी को अपना शिकार बना लेते हैं। प्रियतम की शोक आंखें बहादुर शूरवीर हैं। उसके हाथों में तेज तलवारें और छुरियां हैं। उसके नैन बहुत जोर से प्रेमी के दिल पर तीर चलाते हैं। इस हालत में निमाना निर्बल प्रेमी कैसे जीवित बच सकता है? काफी 211। दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर, मस्त व मस्त अलस्ती। नफ्स मुकद्दस अहले सआदत, इल्म अमल विच रखण सयादत। छड़कर विरत जुहत इबादत, नित कर दे दर्द परस्ती। साफ मुबरा गैर खयालों, पाक अयालों आलों मालों। रासिक वजदों ज़ौकों हालों, वाह वाह मस्ती दी मस्ती।
अजल अबद हिक जानिण वाकिफ, लानत रहमत समझण आरिफ, बुझण मकाशिफ महज मुरादिफ, क्या बालाई क्या पस्ती। जे तू चाहे कुर्ब हकीकी, विरसा अलवी ते सिद्दीकी, रीत जुनैदी रसम शकीकी, भट हस्ती वट हस्ती। सट सोहबत रख खलवत उजलत, मौत इरादी तू पा नुजहत। जे सरडेसी हई बेशुबहत, अथ सौदा दस्त बदस्ती। सुनो परीता हाल फरीदी, मजहब मिल्लत हिस तौहीदी। मैल कुचैला शकल जरीदी, खुश वसदा परम दिवस्ती। भावार्थ। मस्त अलस्ती कुरान शरीफ की आयत है, अलसत बर बुकम। इसका अर्थ है कि रचना रचे जाने वाले दिन रब ने रूहों को पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? रूहों ने जवाब दिया, बेशक तू हमारा रब है। इसका भाव यह है कि रूहों ने रोजे अजल से रब से वादा किया कि हम दुनिया में जाकर केवल तुझसे प्यार करेंगी, तेरे सिवाय किसी दूसरे को प्यार नहीं करेंगी। ख्वाजा साहिब संकेत कर रहे हैं कि रब के प्रेमी रोजे अजल से रब के प्रेम की मस्ती में खोए हुए हैं। आप रब के इश्क की मस्ती में लीन ऐसे दरवेशों के गुण बयान करते हुए कहते हैं, वे निर्मल हृदय वाले होते हैं, वे नेकी की मूरत होते हैं, वे ज्ञान और नेक करनी में सबके सरदार होते हैं, वे तपस्वी त्यागी नहीं होते, वे सिमरन और भक्ति की हद पार कर चुके होते हैं, वे सदा प्रेम की पीड़ा के मतवाले और पुजारी होते हैं। दूसरे शब्दों में उनके अंदर रब का प्रेम इस प्रकार अपना घर बना चुका होता है कि वे हर प्रकार की पूजा भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। उनके अंदर एक रब के प्रेम के सिवाय किसी दूसरे का ख्याल पैदा नहीं होता। वे द्वैत के मोह से निर्मल होते हैं। ना उनका बाल बच्चों में ध्यान होता है और ना ही माल असबाब या धन दौलत में। वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। उनके अंदर मस्ती अपना पक्का ठिकाना बना चुकी होती है। उनके अंदर प्रेम की मस्ती छाई रहती है। उनकी मस्ती धन्य है। उस मस्ती की जितनी महिमा गाई जाए कम है। रब के प्रेम की मूरत बन चुके दरवेश द्वैत से इस तरह ऊपर उठ चुके होते हैं और उनको आदि से अंत तक हर चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। वे ऐसे पूर्ण ज्ञानी होते हैं जिनके लिए लानत और रहमत का भेद समाप्त हो चुका होता है। उनके लिए आंतरिक गूढ़ भेद आम बातों के समान होते हैं। चाहे निचले मंडलों के भेद हों, चाहे ऊपरी मंडलों के, उन्हें उनमें कोई अंतर महसूस नहीं होता। ख्वाजा साहिब उपदेश देते हैं कि अगर तू रब की सच्ची निकटता प्राप्त करना चाहता है, अगर तू हजरत अली, हजरत अबू बकर वाली रूहानी दौलत का वारिस बनना चाहता है, अगर तू हजरत जुनैद और हजरत शकीक बल्खी वाले मार्ग पर चलना चाहता है, तो तू अपनी हस्ती फना करके अमर जीवन प्राप्त कर ले। अर्थात तू अपनी खुदी को मिटा दे, ताकि तू जन्म मरण की हद पार करके अमर जीवन की वादी में पहुंच जाए। मेरे प्यारे, तू रब की निकटता और अमर जीवन का चाहवान है, तो तू संसार से किनारा करके एकांत में रहना शुरू कर दे। मौत इरादी तू पा नजहत, यानी अगर तू रूहानियत में ऊंचा उठना चाहता है तो अपनी मर्जी से मरने, भाव जीते जी मरने का अभ्यास कर। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करना जरूरी है। अगर तू इस तरह अपना सिर वार देगा, अपनी खुदी फना कर देगा, अपनी हस्ती रब में अभेद कर देगा, तो निश्चय ही तुझे आज और अभी नजात प्राप्त हो जाएगी। तुझे मौत के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तू आज और अभी जीवन मुक्त वाली पदवी का अधिकारी बन जाएगा। ख्वाजा साहिब कहते हैं,
हे साधक, हे सच्ची रूहानियत के चाहवान, तू फरीद वाला रब के प्रेम का उपदेश पल्ले बांध ले। तू वहदत को अपना दीन धर्म बना ले। अनेकता में से वहदत में पहुंचना ही अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य बना ले। चाहे तुझे फरीद की तरह मैला कुचैला वेश धारण करना पड़ जाए और तुझे दुनिया में अलग थलग एकांत में निवास करना पड़ जाए, तू फरीद के बताए मार्ग पर चलेगा तो सहज ही प्रभु के प्रेम नगर का वासी बन जाएगा।